हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल मलिक। आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई होप ये इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इस चीज की, क्योंकि देखो बिना कॉन्फिडेंस के आप कभी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जीरो होता है कॉन्फिडेंस के बिना आदमी। आई होप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? अगर आपको कुछ अपना कोई स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, तो अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कहां से स्टार्ट कर पाओगे? अगर आप कोई नई जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस चीज को कर लूंगा। अगर आपके मन में पहले दिन ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, जो भी आप काम शुरू कर रहे हो कि मैं इसे कर लूंगा, ये समझो 50% आपने जंग जीत ली है। अब जो आपने जिस चीज को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके जितना भी आपके पास था, उसे अगर एंट्री कर गए, आगे क्या जो लेसन है, आगे की जो चीजें हैं, जो जो छोटी छोटी चीजें हैं, उसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं। शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है, आपको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करने के लिए उसकी बेसिक नॉलेज बहुत 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 जरूरी है। बेसिक नॉलेज क्या होता है? जैसे एक मकान होता है ना, मकान, उसको खड़ा करने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपको नींव की। दोस्त, अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं है तो आप मकान कभी भी खड़ा नहीं कर सकते। वही काम करती है आपको किसी बिजनेस में, आपको एग्जाम देने जा रहे हो या किसी जॉब में, वही काम है सिर्फ आपका, जो आपका नींव का जो काम होता है, बेसिक नॉलेज वही काम करती है। ठीक है। अब बेसिक नॉलेज में क्या क्या चीजें कवर हो सकती है? जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो तो आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जैसे वो कंपनी कितने दिन से काम कर रही है उस इंडस्ट्री के अंदर, आपके कॉम्पिटिटर कौन है, अगर कॉम्पिटिटर हैं तो वो क्या क्या कर रहे हैं, उनके प्राइस जो वैल्यू है, प्राइस वो और कैसी आएगी आपको, आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, क्या आपका प्रोडक्ट सच में मार्केट में कोई वैल्यू रखता है, क्या जो आपके ऑनर हैं, जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपके सीनियर्स हैं, क्या वो आपको सच में कोई प्लस पॉइंट आपको, या अपना जो गाइडेंस है उनकी, क्या वो प्रॉपर आगे बढ़ाते हैं, क्या वो जो चीजें आपको बोलते हैं वो करते हैं? ये सारी होती है बेसिक नॉलेज। क्योंकि जिस दिन आपने बेसिक नॉलेज अपनी कंप्लीट कर ली, ये आपको मान लिया हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि आपको कितना सपोर्ट करेगा कोई। और ये कब हो सकता है? ये पार्ट है किसका? बेसिक नॉलेज का। ठीक है। अब सेकंड टॉपिक क्या आता है हमारा आता है प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है। अब प्रोडक्ट नॉलेज क्यों जरूरी है? देखो, ये एक वो बात हो गई कि हमें युद्ध लड़ना है। ठीक है। बिना हथियार के युद्ध नहीं लड़े जाते हैं। और हमारा हथियार क्या होता है कि जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं, जो चीज हम आगे मार्केट में लेके जा रहे हैं, उसकी नॉलेज तो हमें होनी चाहिए। तो उसमें क्या है? प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि उसका प्राइस कितना है मार्केट में, जो दूसरा कॉम्पिटिटर है, क्या मेरा कॉम्पिटिटिव प्राइस है? अगर प्राइस मेरा हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कम हो, ठीक है, तो वो उसका कारण क्या है, उसके ऐसे कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिस वजह से मैं अपने प्रोडक्ट को महंगा बेच सकता हूं, और अगर मेरा सस्ता है तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ठीक है। तो प्रोडक्ट की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल, उसके अंदर इतना घुस जाओ कि सामने वाला ये बोले कि यार ये तो मैंने कहीं सुना ही नहीं था, ये तो ऐसी चीज बताई आपने कि यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट सी चीज है, अब तो मैं आपसे ही लूंगा, अब तो मैं यही करूंगा, अब तो मैं, क्योंकि वो क्या देख रहा है कि बंदे को नॉलेज कितनी है। और वो नॉलेज कब हो सकती है? जब आप उस प्रोडक्ट के अंदर अच्छे से घुस जाओगे। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है अपना? हमेशा आप जैसे ही आप कहीं जाते हो, आपको आपके पास जो सवाल है ना, जो क्वेश्चंस होते हैं, उसका ना भंडार होना चाहिए। इतना भंडार होना चाहिए कि आपके सीनियर्स, आपका जो भी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो आपके ट्रेनर हैं, वो एक बार तो आपसे इरिटेट हो जाएं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि इरिटेट हो जाए आपसे। क्यों? क्योंकि जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, इट मीन्स यू आर नॉट रेडी। रेडी आप तभी होते हो जब आपके क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होंगे। और वो कब हो सकते हो? जब आप क्वेश्चंस पूछोगे। जब आप किसी से पूछोगे नहीं, कभी नहीं शर्माना है। आप एक क्वेश्चन को 1000 बार पूछो। अगर सच में आपका कोई सही सीनियर है ना,
अगर आपका सही ट्रेनर है ना, वो आपको आप 1000 क्या 2000 बार भी पूछोगे ना, तो वो आपको उसकी पक्की नॉलेज देगा और वो खुद चाहेगा कि आप पूछो, वो उल्टा आपसे इंटरेस्ट लेगा आपसे बात करने में। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस करो, इतने क्वेश्चंस करो कि आपके माइंड में, आपके ब्लड के अंदर वो चीज चली जाए। जब भी कोई कस्टमर कुछ पूछे, धड़ाक से आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, तो तब आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भैया आपके पास बेसिक नॉलेज भी आ गई, प्रोडक्ट नॉलेज भी आ गई, क्वेश्चंस के आंसर भी आ गए। अब कैसे आप आगे बढ़ोगे? अब सबसे मेन और इसका जो स्पेशल पार्ट है वो है कि आप फील्ड पे जा रहे हो। अब आप उस चीज को लेके फील्ड पे उतरते हो। ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि पहली बार जाते ही आप छक्के मारने लगोगे, कभी नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो उस टाइम आपको पेशेंस रखते हुए सिर्फ एक चीज पे काम करना है कि उस चीज को इतना रिपीट करो, इतना रिपीट करो, प्रैक्टिकल नॉलेज लो उसकी। आप बार बार करके देखो, बार बार करके देखो। और नहीं तो कुछ, अगर मैं चलो सेल्स की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं एक कस्टमर, आपको पता है कि आपको प्रोडक्ट बेचना है कस्टमर को। ठीक है, बार बार कॉल करो, रैंडमली कॉल करो लोगों को, 1000 लोगों को करो, 5000 को करो, 10,000, जब तक आपकी नॉलेज, जब तक आप अच्छे से रेडी ना हो जाओ, तो आपको ये प्रोसेस दोहराते रहना है। और मैं फिर रिपीट करता हूं, इंसान आगे वही बढ़ता है जो इंसान पागल हो जाता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। और आपके अंदर वो फायर, वो आग, वो होनी चाहिए कि मैं इस चीज को कर सकता हूं और मैं कर लूंगा, तभी आप कामयाब हो सकते हो। तो दोस्तों, ये कोई ऐसा, इसका कोई टैबलेट नहीं आता मार्केट में, कोई टैबलेट नहीं है कि लो भैया ये गोली लो, शाम को लेके लेट जाना और सुबह आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं, कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ आपका तभी आता है जब आप चीजों को करते हो। तो आई होप ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो किसी और की भी हेल्प करना, इसे शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।